बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं सबसे पहले यही दुआ करूँगी कि जो कोई भी हज और उम्रा के लिए आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन सब की नेक दुआओं को कबूल करे और सबको मक्का और मदीना बार बार देखना नसीब करे। आमीन। मैंने सब के लिए दुआएं की है, जिन्होंने मुझसे कहा था उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं कहा था उनके लिए भी मैंने दुआएं की हैं। अल्लाह पाक मेरी दुआओं को कबूल फरमाए। तो सफ़र बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रा था। 11 बजे हम लोग मदीना पहुँचे, वहाँ पर हमने होटल लिया और बहुत अच्छा होटल हमें मिला। वॉकिंग डिस्टेंस पे थी मस्जिद नबवी, ज़्यादा दूर नहीं थी होटल से। होटल लेने के बाद खाना वाना खाया, फिर हम लोग फ़्रेश हुए। फ़्रेश होने के बाद बिल्कुल सो गए, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हुई हुई थी तो इसलिए सोना भी ज़रूरी था। फिर फ़्रेश होकर हम लोग जब उठे तो फिर भूख लगी थी, तो फिर हम लोगों ने अलबेक लिया, वहाँ पर मदीना में ही है। हमने जहाँ पर होटल लिया था अलबेक भी बहुत करीब था और मस्जिद नबवी भी बहुत करीब थी। तो अलबेक से सबसे पहले हम लोगों ने ब्रोस्ट लिया, क्योंकि बरीरा ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, उसको बहुत भूख लग रही थी, तो इसलिए उसको कुछ खिलाना ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोगों ने अलबेक ले लिया, ब्रोस्ट ले लिया और फिर वो खाया। फिर उसके बाद हम मदीना गए। सलाम करें। कहाँ पर हैं आप? मदीना। शायद बोले प्यारा प्यारा मदीना। जोर से बोले। प्यारे प्यारे मदीना। फ्रॉक नीचे करें। I'm tired. Mama, I'm so tired. I'm so tired. Mama, तो देखो मम्मा को देखो। please take it. चलो Mama, दे सबको दे। thank you. शुक्रान शुक्रान शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम। Excuse me. Ay, öpebilir miyim? Öper mi? Oh, teşekkür ederim. Your mama? Mama made. Thank you so much. You're welcome. High five. I go on the shopping and then I eat and then Uncle give all candies for you. Oh, really? So you. Thank you. Nice to meet baby. Ah, mashallah. Go go. Thank you so much. Thank you. Come. Come. I'll take. Thank you. दे दो। It's okay. I know. यहाँ बरीरा की टॉफ़ियाँ ख़त्म हो गई थी। बरीरा ने सोचा मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए और भी लेकर आई हूँ, तो फिर इसका दे दो। मूड ठीक हो गया था। ओह वाह, बरीरा देखो आंटी ने क्या दिया आपको, बलून। टॉफ़ियाँ बांटकर बरीरा को बहुत मज़ा आया, बहुत खुश हो रही थी, हंसते हंसते बांट रही थी सबको, सब बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्यार मिला उसे। रात हो गई थी तो मस्जिद के अंदर बैठना अलाउ नहीं था, तो बाहर आप बैठ सकते थे, अंदर बैठना अलाउ नहीं था। तो 11 बज गए थे, शायद 11-12 बज गए थे, तो हम फिर वापस आ गए थे होटल। तो मार्केटें भी काफ़ी सारी बंद हो चुकी थी, तो थोड़ी बहुत मार्केटें खुली हुई थी, तो हम लोगों ने ऐसी कुछ थोड़ी सी चीज़ें देख लीं और फिर होटल चले गए। वहाँ पर हमने रेस्ट किया रात को। फिर दूसरे दिन हम आए और नमाज़ें वगैरह पढ़ी। कहाँ है बरीरा आप? I'm here. आई एम हियर। नेम बताया ना, मस्जिद नबवी से इसको मस्जिद नबवी बोलना मुश्किल लग रहा था। मदीना ये आराम से बोल लेती है। मैं कुरान पढ़ रही थी और बरीरा दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, कलमा तैयबा पढ़ रही थी। माशाल्लाह बहुत खुश थी बरीरा, बहुत मज़ा आ रहा था इसको। मैंने सोचा नहीं था इसको इतना मज़ा आएगा, मुझे लग रहा था ये घबरा ना जाए कहीं।
रात को तो सारी मार्केटें बंद हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे खजूरें लेनी थी, तो बस मैं खजूरें लेने के लिए आई थी। तो अजवा खजूर लिया मैंने और अंबर खजूरें ली हैं मैंने, तो बस यही लिया है मैंने और कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें ली हैं। तो बस अब चल रहे थे हम मक्का की तरफ, नमाज़ें वगैरह पढ़कर मक्का के लिए निकले थे। शाम के 5 बज गए थे, तो भूख बहुत लग रही थी, तो बस हमने कब्सा खाया यहाँ पर सब ने मिलकर। तो बस अब उसके बाद निकले थे मिकात की तरफ। मिकात जाना था, मिकात से एहराम बांधा, नियत की, फिर मक्का पहुँचे। वहाँ पर पार्किंग की गाड़ी की अपनी और फिर वहाँ से बस ली। वहाँ से बस जाती है, तो बस आपको बिल्कुल मक्का में ही उतारती है, तो वहाँ से चलना पड़ता है काफ़ी अंदर आने के लिए। तो बस उतना ही बरीरा माशाल्लाह से चल कर गई थी। जो 3 चक्कर है ना उसको करना डाल। जब भी इससे पहले मैं मक्का आई हूँ, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोते रोते ही आए हैं और रोते रोते ही गए हैं। पहली बार हम हंसते हंसते आए हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी खुशी गए हैं सिर्फ बरीरा की वजह से। एक टाइम था मैं इसके लिए दुआ करती थी, आज ये दुआ कर रही है खड़ी होके। ये सब अल्लाह ताला की देन है। मेरे दिल से यही दुआ है, अल्लाह पाक हर किसी को साहिब औलाद बनाए, नेक फरमाबरदार और ज़िंदगी वाली सबको औलाद नसीब करे। आप लोग भी बरीरा को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह पाक उसको सेहत और ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। उम्रा हमारा कंप्लीट हुआ सुबह के 4 बजे। फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, 6-7 बज गए थे इस तरह से वहाँ से निकलते निकलते भी, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो फिर इतनी सुबह सुबह मैं कैसे जाती, मुझे मेरी आंटी के घर जाना था, मेरी खाला वहाँ रहती हैं जद्दा में, मुझे जद्दा जाना था। तो इतनी सुबह सुबह कैसे जाती, और फिर मैंने उनको बताया भी नहीं था, मैं उनको सरप्राइज़ दे रही थी। तो इसीलिए हमने वहाँ पर फिर होटल लिया, वहाँ पर सो गए, फ्रेश हुए। फिर उसके बाद उठ के फिर हम लोग 4 से 5 बजे उनके घर पहुँचे, क्योंकि मक्का से जद्दा का रास्ता भी 1 घंटे का सफ़र है, तो इसलिए उनके घर पहुँचने में भी हमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, बरीरा से पहली दफ़ा मिल रही थी और हम लोगों को भी मिले हुए 5-6 साल हो गए थे। तो इसलिए मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई उनके घर पर, क्योंकि इतनी सारी बातें थी करने के लिए और टाइम बड़ा कम था। तो बस अब उनको वॉक करने जाना होता है डेली, तो हम लोग भी साथ चले गए थे। तो उनके घर के सामने ही ये मार्केट है। ये 1 रियाल 2 रियाल की सारी चीज़ें हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 रियाल की 2 टोकरी है, ये प्लेट्स है जो भी है, इसके साथ जाली भी लगी हुई है। ये सिर्फ 1 रियाल की 2 है। ये स्ट्रॉ है स्टील वाले जो होते हैं, ये भी 1 रियाल के स्पून के साथ। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब 1 रियाल 2 रियाल की हैं, बस ये 1 रियाल की हैं ये तो मैं क्या क्या शॉपिंग कर कर लाई हूँ, क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, वो सब भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करूँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ। देखिए, एक एक रियाल की सारी चीज़ें हैं, कोई कैसे छोड़ सकता है। तो इतनी अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं, फिर भी मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं ला पाई हूँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था, फिर चीज़ें टूट फूट ना जाती कहीं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें ली नहीं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इतनी सारी चीज़ें तो तुमने ले ही ली थी, छोड़ा क्या। तो मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें तो मैंने छोड़ दी, इतना दुख हो रहा था मुझे छोड़ते हुए। आप लोग बताइए, एक एक रियाल की चीज़ें हैं तो ये कैसे छोड़ सकता है कोई। मतलब 1 रियाल क्या, ये एक आगे आपको मैं दिखाऊंगी, वो मोल्ड वगैरह हैं और भी सारी चीज़ें 50 हलाला की हैं वो। देखिए रमज़ानों में कितनी ज़रूरत पड़ती है ना इन चीज़ों की। ये देखिए टोकरियाँ, फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं आप। कितनी प्यारी टोकरी है, डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा इसका डिज़ाइन है और कलर भी कितने अच्छे अच्छे कलर हैं। और ये तो देखिए, ये फ्राइज़ वगैरह रख सकते हैं आप इसमें, या कुछ और फ्राई आइटम आप इसमें रख सकते हैं। किसी भी काम में लिया तो जा सकता है ना वैसे। ये मोल्ड 50 हलाला का है। ये जो केक, चॉकलेट केक बनाते हैं ना आजकल, इससे आपने देखा होगा, चॉकलेट मेल्ट करके इसमें डालते हैं और बिल्कुल हार्ट शेप इसका आ जाता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये 50 हलाला का है। और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं, 1 रियाल 2 रियाल और 50 हलाला की सारी चीज़ें थीं। लेकिन जो ज़ाहिर है मेरे काम की होती हैं तो मैं वही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि काम हो ना हो आप चीज़ें बस जमा कर लें, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जो काम की आपकी चीज़ें हैं तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपने कोई चीज़ ली है तो उसको काम में लाना भी चाहिए। ये बोल देखें, कलर कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर हैं। और ये टोकरी देखें आप, ये टोकरी जो है ना, ये सिर्फ 2 रियाल की थी। 2 रियाल की टोकरियाँ हैं। ये स्लीपर सिर्फ और सिर्फ 5 रियाल की हैं। ऐसी कैजुअल घर में पहनने के लिए, या आप पहन के वॉक भी कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल स्लीपर्स थी ये, बहुत कंफर्टेबल, सॉफ्ट बिल्कुल, प्लास्टिक की, वो टूटने वाली भी नहीं, अच्छी क्वालिटी, वो भी 5 रियाल में।
तो बहुत मज़ा आया, थोड़ी सी शॉपिंग की और बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी बातें की, बहुत बहुत मज़ा आया। बस अब वापस घर की तरफ चल रहे थे हम, क्योंकि दूसरे दिन सुबह भाई को ऑफ़िस जाना था और उससे पहले हमें यहाँ पर पहुँचना था 7 बजे। तो हम लोग पहुँचे 7:30 बजे सुबह। तो देखिए वापस घर आ चुके हैं। वापसी का सफ़र भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 7:30 हो रहे हैं। घड़ी हमारी बहुत ज़्यादा आगे रखी होती है हमने, तो इसलिए इसमें 7:30 ही हो रहे हैं। तो भाई ऑफ़िस चले गए थे, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो इसलिए बस ये देखें घर की कुछ इस तरह से हालत है। मैं इसी तरह से करके जाती हूँ, साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, सारी चीज़ें समेटी हुई होती हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा घर बिल्कुल समेटा हुआ होता है। तो बस अभी कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी सामान वगैरह नहीं समेटूँगी मैं, बस अब सोऊंगी, सो के उठूँगी, फ़्रेश होऊंगी और फिर उसके बाद सारी चीज़ें समेटूँगी। जो भी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह, सारे कपड़े धोने हैं, तो मैं बस उठ के फिर इसको वॉश करूँगी, सारे कपड़ों को वॉश करूँगी, एहराम वॉश करूँगी, वॉश करके सब कुछ रखूँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।